वेलकम टू डे 69 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, राइट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने आपको जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो बताया और उसके बेस पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाया, राइट। और अब बारी है हमारे पास आगे बढ़ने की, जहां पे हम आज आप लोगों को बताएंगे कि सम फॉर्मूला क्या होता है और सम फॉर्मूला का जो यूज है वो हम किस तरीके से करेंगे। क्लियर है? यहां तक ये रंग बदल रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया, तो इस पे ध्यान मत देना, बट ठीक है, जो लिखूंगा वो चीज समझ में आनी चाहिए। आइए, जैसे कि सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से बोलता हूं, ये जो सम फॉर्मूला है ना, किसका है? ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें क्या करना है? अभी सम फॉर्मूला करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10, ठीक है। मैं कहता हूं आप इसका सम निकाल सकते हो क्या? जोड़कर बताओ, जल्दी से बताओ, निकाल सकते हो? कुछ बच्चे ने तो जोड़ भी लिया होगा 1 to 10 और बता भी दिया होगा कितना आ रहा है, 55 आ रहा होगा। हाँ, मुझे भी पता है 55 आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी पता है? प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं आप लोगों को बोलूंगा ये बेटा मैंने यहां पे रोका ही नहीं है, इसको मैं चलते जाने दे रहा हूं, कहां तक? अप टू 1000 तक। कहां तक? अप टू 1000 तक। और मैंने बोला अब तुम जोड़ के बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बताओ। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये n के जगह कितना हो जाएगा? 1000 इंटू में n+1 मतलब 1001 और डिवाइडेड बाई में 2। इसे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो आ जाएगा 1 0 0 1 फिर 0 0 0 फिर 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, ये 5 बार में 0 फिर 0 5 बार में 0 0, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपके पास? आंसर आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। लेकिन फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया और ये फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल होता है, कहां पे हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे n का मतलब था बिल्कुल यहां तक, कितने 1000 नंबर से उस n को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्या ये सारी चीजें आपको पता है? नहीं पता। 1 to 1000 तक आप डायरेक्टली बिना इस फॉर्मूले को याद रखे क्या कर पाओगे? तो ये सभी चीजें जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे जो मैं आज है उस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी चीज आपके पास, इसको यहीं पे रहने देते हैं ना, आगे करते हैं। दूसरी चीज है आपके पास, मैं कहता हूं भाई अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 है, फिर मैंने बोला कि भाई ये 7 है, फिर मैंने बोला ये 11 है, ये फिर 15 है, फिर ये आपके पास 19 है, फिर ये 23 है, मैं क्या करूं? 4-4 का गैप ले रहा हूं। कितने कितने का गैप ले रहा हूं? 4-4 का, है ना। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इसको मैंने रोका ही नहीं। क्या किया मैंने? इसको यहाँ पे रोका ही नहीं। इसी तरीके से आगे करते 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 मैं आगे और लेकर जाता हूँ, है ना। 27 31 35 39 आपके पास फिर 43, चलो वहां पे रोक दिया। फिर मैंने बोला कि जोड़ दो इनको, तो क्या आप जोड़ पाओगे? वैसे क्योंकि अभी नंबर ऑफ टर्म्स को मैंने बहुत कम रखा हुआ तो आप आसानी से जोड़ पाओगे, लेकिन अगर इसी में मैंने भाई मोर देन 100 टर्म्स डाल देता तब तो आप नहीं जोड़ पाते, फिर तो आपको प्रॉब्लम होती भाई। तो बस इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम दूर करने के लिए आज इस वीडियो को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं, किस तरीके से सम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, क्या होता है। तो एक डायरेक्टली आप लोगों को मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको याद रखिए, सारे के सारे जो काम है वो आपके पास बन जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सम फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। तो सम फॉर्मूला में आपको देखने को मिल रहा है भाई एस एन टर्म्स का, जितने भी टर्म्स हो एन तक मान लेते हैं, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, फिर प्लस में n-1 इंटू में d। ये रंग बदल रहा है भाई, रंग पे ध्यान ना दो, जो लिख रहा हूं उस पे ध्यान दो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपके पास फॉर्मूला होता है और आप कह सकते हैं कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो कैसे आया है, अभी आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस में है नहीं, पेपर में आना नहीं है, तो चिल करो, अभी बस समझ लो, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से बोला कि 1 to 10 तक जोड़कर बताओ, तो आप लोगों ने तुरंत जोड़ दिया था और बोला था सर ये 55 आ रहा है। कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। तो क्या हम इसका यूज करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, बोले तो सम का फॉर्मूला यूज करके ये चीज निकाल सकते हैं? आओ ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपके पास एस एन, तो कितने टर्म से पहले वो देखो, तो आप बोलोगे सर इसमें 10 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है आपके पास? 10 टर्म्स हैं। तो अगर यहाँ पे आपके पास 10 टर्म्स हैं तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? S10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? S10, क्योंकि इसका मतलब है सम ऑफ इस, ये जो Sn है ना, Sn, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोलते हैं हम इसको? सम ऑफ n टर्म्स। तो जरा बताना इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सम ऑफ
फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स। सब बोलोगे यहाँ फर्स्ट क्यों लिया है, फर्स्ट यहाँ पे भी, टेंशन मत लो, फर्स्ट यहाँ पे भी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट n टर्म्स का मतलब एक से शुरू होकर जहां तक गया है वहां तक के बात कर रहा है। तो यार इसमें n/2 मतलब 10/2 हमें लिखना पड़ेगा भाई, जस्ट अप्लाई करना सीखना है। उसके बाद 2 × a, फर्स्ट टर्म 1 है आपके पास, बीच में प्लस n-1 मतलब 10 का 1 हो गया भाई, और मल्टीप्लाई में आपके पास d, दिस माइनस दिस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस। कई बार स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम करते हैं, तो अच्छे से समझ लेना कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा S10 इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर सकते हो तो 5 आएगा, अगर कैंसिल हो तो, नहीं तो एज इट इज रहने देना। ब्रैकेट पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेगा तो आएगा 9, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 प्लस में 9 1 जा 9, बोर्ड मास का रूल का यूज करते हुए और कुछ नहीं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, आप इनको चुपचाप सॉल्व कर लो, 9 to 11, 11 5 जा 55। बिल्कुल छोटा सा मैंने लिया हुआ था जिससे मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एग्जांपल देकर समझा सकूं और आप लोग ये भी समझ सके कि हाँ भाई 1 to 10 तक जोड़ते हैं तो सच में 55 ही आता है। क्लियर है यहाँ तक? और साथ ही अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये वाला एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट n टर्म्स ये तभी एप्लीकेबल होता है ये फॉर्मूला जब आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो, n नेचुरल नंबर्स हो। ये किसी भी एपी में एप्लीकेबल नहीं होता है भाई, ध्यान रहे। ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी एपी में एप्लीकेबल होता है जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहीं तक जाता हो, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को समझाया, ये वाला फॉर्मूला वो आपके पास किसी भी एपी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी एपी के लिए। डन है? तो ये चीज थोड़ा समझना। हालांकि वो जो फॉर्मूला आया है वो कहीं और से नहीं आया है, समझाता हूं, यहीं से निकला हुआ है वो। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू में d, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3, ऐसे करते 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 कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। तो चलो निकालते हैं। Sn क्या हो जाएगा? n के जगह n ही रखेंगे, हमें नहीं पता कितने, है ना। फिर 2 × a की जगह 1 प्लस में n-1 एज इट इज रखूंगा, d की जगह क्या आएगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? n/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 प्लस में इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो n- का 1, तो ये हो गया n/2 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n प्लस का 1, तो बन गया ना n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो हाँ या नहीं? बस यही तो फॉर्मूला वहां पे हमने आपके लिए लिखा हुआ था, बोलो हाँ या नहीं? तो ये जो फॉर्मूला है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, बट दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी फॉर नेचुरल नंबर सीरीज बेसिकली। ठीक है, नेचुरल नंबर वाली जो सीक्वेंस होती है उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आई? थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हो, ग्रेट। और उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर भाई? इसी का ना एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन के ऊपर समझाता हूं। मैंने बोला ये जो Sn का फॉर्मूला है वो आपके पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी है। अच्छी बात है सर। देखो मैं इसमें ना वो वाला फॉर्मूला ला रहा हूं जो आप लोगों ने अभी तक किया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप चाहे तो इसके जगह पे an के जगह पे tn भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। चलो मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको मैं लिखूंगा n/2, ये जो 2a है ना 2a, इसके जगह लिख दूंगा मैं a प्लस a। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जरा बताना। a प्लस a 2a ही तो होता है, प्लस n-1 इंटू डी। सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? समझाता हूं। देखो होता क्या है, मुझे एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है यहां से लेकर यहां तक। क्या दिखा आप लोगों को? पैटर्न देखना जरा क्या है वो। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा a प्लस में, ये कुछ और नहीं है, ये है पूरी की पूरी चीज, आप नोटिस कर सकते हो, राइट। और वो किसके इक्वल होता है? an। तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो? an। ध्यान रहे यहां तक। तो आप an लिखो या फिर ये इसके जगह पे आप l लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो भाई? l लिख दिया करो। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है इसको? चलता क्यों नहीं है? ये जो an है वो कुछ और नहीं क्या होता है? l होता है। या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? tn, जनरल टर्म। एक्चुअली l यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या? लास्ट टर्म को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म को। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे आते हैं, जैसे कि मैंने बोला था अभी कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करते करते हम यहां तक आते हैं। हमने यहां तक लाए, हमने बोला कि जो फर्स्ट 10 टर्म्स है वैसे भी साफ साफ दिख रहा है, तो सम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं यही फॉर्मूला लगा सकता हूं, n/2, 2a नहीं, सिंपल a वाला फॉर्मूला जो है वो मैं लगा सकता हूं, a + an वाला फॉर्मूला अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो लगा सकता हूं। सम फर्स्ट 10 टर्म्स है तो 10/2, ब्रैकेट में a के जगह 1 है, प्लस में an के जगह पे 10 है। देखो ये डायरेक्टली हो गया, इसको करेंगे 5, ये 11, 11 5 जा 55। अभी पीछे सॉल्व किया था तो ऐसे ही आया था, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए जो है वो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए अवेलेबल जो है वो रहने वाला है। आइए आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, सम फॉर्मूला में आप कोई सा भी आप ना एक एपी ले लीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि ये 2 है, फिर मैंने बोला कि 5 है तो 3 का गैप है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, ऐसे करते 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 जा रहा है। अब कितना टर्म्स तक जा रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। और मैंने बोला फाइंड, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, 30 टर्म्स का सम आपको निकालना है। कि ऐसे करते ये 1 2 3 4 5 टर्म हुए, 6 7 8 9, ऐसे करके 30वां टर्म, जो 30 टर्म्स आएंगे सभी का जोड़ना है, सब निकालना है। तो फिर से सेम काम करेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू में d, डन है यहाँ तक। यहाँ पे क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो अभी जो बताया वो चीज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। ये वाला यूनिवर्सल रहेगा, आपके पास काम आएगा। वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहाँ पे MCQs होते हैं, उसके लिए आप जनरली जो ना बिल्कुल फिक्स करके, वरना ये तो यूनिवर्सल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम 30 टर्म्स का निकालना है तो ये हो जाएगा 30/2, 2a की जगह आपके पास 2 है, बीच में प्लस n-1, n की जगह कितना है 30 है, 30-1 29 लिख दूं, इंटू में d की जगह इसको इस माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15, ब्रैकेट में 2 2 जा 4, बीच में प्लस कितना हो जाएगा 87 हो गया, तो ये हो गया 15 इंटू में इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 91। जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक, डन है। इसको मैं 90 + 1 लिख सकता हूँ, 15 इंटू 90, इसको ऐसे लिख लो 90 प्लस का 1, तो 15 में 135, इतना आ जाएगा, बीच में प्लस का 15 है ना, तो 1365 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 1365 ऐसे करके। मतलब जस्ट एक तरीका है सॉल्व करने का, बाकी आपकी मर्जी, नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए। समझ में आई इतनी बात? यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम जो है आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अभी तक अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो मैंने आप लोगों को एक तो ये वाला फॉर्मूला बता दिया, जो आप लोगों को अप्लाई करना भी सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, धीरे धीरे अप्लाई करना भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वैसे तो कुछ चीजें सिखाई दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट टू a + l, जो कि l यहाँ पे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इस दोनों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर देना है, कहीं नहीं जाने देना भाई, दिमाग में सेट कर देना। चलो ये क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं और उसके बेस पे उसका जो आंसर है वो कैलकुलेशन वो हम करते हैं। जैसे कि मैंने एक एपी लिखा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके, ठीक है। मैं कहता हूं इसका जो 20th टर्म है, मतलब 820, वो 40 आएगा, आप साफ साफ देख सकते हैं, है ना, 2 का गैप है, तो 20th टर्म कितना आएगा 40 आएगा। और मैंने बोला इसका जो 10th टर्म है वो आपके पास कितना है, 10th टर्म आपके पास 20 है, सिंपल 20 आने वाला है, हमें पता है, ठीक है ना। फिर हमने आपसे बोला कि ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, क्या है आपके पास, गिवन इंफॉर्मेशन है। देन आई सेड दैट फाइंड सम ऑफ हेलो, यस, नो रिक्वायरमेंट प्लीज, फाइन। सो फाइंड द सम ऑफ कितना करें भाई, लेट्स से नॉर्मली बिल्कुल थोड़ा सा सब निकालते हैं, 10 टर्म्स 20, चलो 40 टर्म्स ले लेते हैं। 40 टर्म्स का जो सम है वो हमें निकालना है, 40 टर्म्स का। इट मींस दिस इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट n, देन यहाँ तक दिस इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट n। अच्छा, इन दोनों इंफॉर्मेशन आप a और d इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हम पिछले वाले सेशंस में करके आ रहे हैं बहुत बार, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं a + 19d, बोलो हाँ या नहीं, विच इज नथिंग बट 40। इसको लिख सकता हूं मैं a + 9d,
विच इज नथिंग बट 20 हियर ओवर, राइट। चलो यहाँ पे आप 20 लिख लो, तो माइनस 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 गियो, यहाँ कितना बचा 10d, और यहाँ पे कितना बचा आपके पास 20, राइट। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा d की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे 38, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सम का फॉर्मूला लगा दोगे S40 कितना हो जाएगा 40/2, यहाँ से फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 40/2, 2 मल्टीप्लाई a प्लस में n-1, 40 - 1 इंटू 39, और d की जगह पे 2। इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 39 2 जा 78 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 20 इंटू में 82 हो जाएगा, 80 से 160 164, 1640 आपके पास सब निकल कर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन पे पकड़ बनाइए और कुछ नहीं। समझ में आई इतनी बात। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस और दूसरे फ्रेम होते हैं, अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी हमने क्या किया शुरुआत किया हुआ है, अभी बहुत तरह के जो क्वेश्चन है इसमें हमें करना बाकी है, तो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट सेशन से बोले तो कल से हम सम ऑफ एपी के जो फॉर्मूले भी आपको समझाए, ये दोनों इन्हीं के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। बस आप लोगों का एक होमवर्क है 13579 कुछ इस तरीके से जा रहा है एक एपी, और क्वेश्चन आपके पास फाइंड सम ऑफ 70 टर्म्स। फर्स्ट 70 टर्म्स हर बार रहता है ना, 1 से लेकर 100 तक, इस तरीके 70 तक। और इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है भाई, कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर जो है वो बताना है। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे सभी चीजें, ये जो पीडीएफ है अभी जस्ट मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को 1-on-1 क्लास, पर्सनल क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।